नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। आप सबको गुड इवनिंग। आज अपन दिल्ली जुडिशियल सर्विस मतलब डीजेएस के बारे में बात करेंगे। वहाँ पे क्या क्या सुविधा मिलती है, क्या क्या फैसिलिटी मिलती है एक सिविल जज को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है, पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। और एंड तक देखना वीडियो को। अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लॉ से रिलेटेड, जुडिशरी की लाइफ से रिलेटेड और गवर्नमेंट जॉब लॉ से रिलेटेड जो जो आती रहती है उससे रिलेटेड चैनल पे वीडियो आते रहता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपसे रिक्वेस्ट है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो आपके मन में तो आप पूछ लेना, मैं रिप्लाई करता हूँ। मैसेज करें, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। इंस्टाग्राम आईडी लगा दूंगा, आप लोग फॉलो कर लेना मुझे इंस्टाग्राम पे। अब बात करते हैं दिल्ली जुडिशियल सर्विस की। वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, क्या सुविधा मिलती है, सब चीज के बारे में बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहली सुविधा फर्नीचर अलाउंसेस। फर्नीचर अलाउंसेस के पैसे मिलते हैं दिल्ली जुडिशियल सर्विस में। कितने मिलते हैं? 1,25,000 मिलते हैं। और ये हर 4 साल में मिलता है। बट राजस्थान में हर 5 साल में मिलता है फर्नीचर अलाउंसेस। और 1 लाख करीब मिलता है राजस्थान में। मैं डिफरेंस करते हुए बताऊंगा आपको तो थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको राजस्थान जुडिशियल सर्विस और दिल्ली जुडिशियल सर्विस की फैसिलिटी में क्या क्या अंतर है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस भी बता दूंगा मैं आपको। तो ये डिफरेंस है फर्नीचर अलाउंस में, एक राजस्थान की सर्विस में, एक दिल्ली जुडिशियल सर्विस में। और फर्नीचर अलाउंस में आप कुछ भी ले सकते हो, सोफे, डाइनिंग टेबल, आपका जो मन है आप ले सकते हो। हर 4 साल में दिल्ली में मिलता है, हर 5 साल में राजस्थान में मिलता है। अब बात करते हैं दूसरी फैसिलिटी के बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैसिलिटी है, राजस्थान में नहीं मिलती है फैसिलिटी। टेक्नोलॉजी अलाउंसेस। टेक्नोलॉजी अलाउंसेस मिलते हैं दिल्ली जुडिशियल सर्विस में। बट राजस्थान में ऐसा कुछ है नहीं, राजस्थान में नहीं मिलती है फैसिलिटी। और ये लगभग 1,10,000 करीब मिलते हैं आप इस। और ये हर 4 साल में मिलते हैं टेक्नोलॉजी अलाउंसेस। इसमें आप कुछ भी खरीद सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आईफोन भी खरीद सकते हो। मतलब जो भी टैक्स से रिलेटेड चीजें हैं वो आप लोग खरीद सकते हो इस टेक्नोलॉजी अलाउंस में। और 1,10,000 के आसपास मिलता है, हर 4 साल में खरीद सकते हो। तो सोचो, अच्छा, बहुत अच्छा अलाउंसेज है। राजस्थान में मिलना चाहिए पर राजस्थान में नहीं है ये सुविधा। टेक्नोलॉजी अलाउंसेस के अलावा भी 15,000 फोन के लिए मिलते हैं। इसका मतलब फोन अलाउंस भी मिलता है, हर 2 साल में मिलता है ये फोन अलाउंसेस। और दिल्ली जुडिशियल सर्विस की बता रहा हूँ मैं आपको। फोन अलाउंसेस भी मिलते हैं लगभग 15,000, कम है बट ये अलग से दिया जाता है उनको 15,000 फोन अलाउंसेस। नेक्स्ट फैसिलिटी जो राजस्थान में मिलती है बट दिल्ली में नहीं मिलती। राजस्थान में डोमेस्टिक हेल्प के लिए आदमी मिलता है आपको। और कितने मिलते हैं, अगर आप इस पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना। और बहुत सारे कमेंट होंगे तब मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग बहुत कमेंट कर देंगे तो मैं बता दूंगा राजस्थान में कितने हेल्पर मिलते हैं एक सिविल सर्वेंट, मतलब एक सिविल जज को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, मैं बता दूंगा। बट दिल्ली में नहीं मिलती। बट दिल्ली में अलाउंसेस मिलते हैं, डोमेस्टिक हेल्प अलाउंसेस। डोमेस्टिक हेल्प अलाउंसेस कितने मिलते हैं? 8,500 के आसपास मिलते हैं। ये कैसे निकालते हैं? 50% मिलता है अनस्किल्ड लेबर का। जो दिल्ली में प्राइस चल रही होगी, गवर्नमेंट ने जो फिक्स कर रखी होगी, गवर्नमेंट ने अभी कम लगभग साढ़े मतलब लगभग 17,000 के आसपास फिक्स कर रखी है दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो उसका आप 50% निकाल लो तो 8,500 के आसपास होता है। तो ये डोमेस्टिक हेल्प अलाउंसेस दिल्ली जुडिशियल सर्विस में मिलते हैं। मतलब एक सिविल जज को और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये अलाउंसेस मिलते हैं। मतलब डोमेस्टिक हेल्प करने के लिए आदमी प्रोवाइड नहीं कराती गवर्नमेंट दिल्ली में, बट ये राजस्थान में फैसिलिटी है। और आप लोग चाहोगे तो मैं वीडियो बना ही दूंगा, कमेंट करना ज्यादा से ज्यादा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सिक्योरिटी मिलती है क्या दिल्ली में? राजस्थान में तो नहीं मिलती है, आपको पता है, मैंने वीडियो बना रखे हैं तो आपको उससे पता चल गया। और राजस्थान में तो सिक्योरिटी की फैसिलिटी नहीं है, बट दिल्ली में भी नहीं है सिक्योरिटी की फैसिलिटी। क्योंकि अभी रिट पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। आप लोग पूछोगे, मुझे पता है, कमेंट करके पहले ही बता देता हूँ, रिट पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। उसका डिसीजन आ जाएगा तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिक्योरिटी की फैसिलिटी आ जाएगी। और किसी को सिक्योरिटी थ्रेट है, राजस्थान में हो चाहे दिल्ली में हो कहीं और भी हो, तो उनको सिक्योरिटी दे देती है गवर्नमेंट, इजीली मिल जाती है। अगर नॉर्मल भी एक लेटर लिख देता है ना सिविल जज, तो उनको सिक्योरिटी मिल जाती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करा देता है। कोई रिस्क नहीं लेते उनकी लाइफ से। तो रिट पेंडिंग है, जब तक उसका डिसीजन नहीं आएगा तो सारी गवर्नमेंटों ने होल्ड कर रखा है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आएगा उसके बाद ही सारे निर्णय होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैसिलिटी, जो मेडिकल फैसिलिटी है। दिल्ली में ही मिलती है, राजस्थान में मिलती है, अदर स्टेट में ही मिलती है। मेडिकल फैसिलिटी प्राइवेट की, आपको कोई से भी हॉस्पिटल का पैसा मिलेगा दिल्ली में। और फुल चार्ज गवर्नमेंट देगी, कोई आपको जेब से पैसा नहीं देना, गवर्नमेंट उठाएगी सारा आपका फैसिलिटी, जो भी मेडिकल में आपका खर्चा हुआ है सब कुछ। और राजस्थान में भी सेम है। बट राजस्थान में कुछ हॉस्पिटल बना रखे हैं, लिस्ट बना रखी है, उसमें आपको पैसा मिलता है। बट आपने लिस्ट के बाहर जाके इलाज करा लिया, उसका ही पैसा मिल जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, जो फोर्टिस हॉस्पिटल अपने राजस्थान गवर्नमेंट की लिस्ट में है, बट आपने किसी ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा दिया जो गवर्नमेंट की लिस्ट में नहीं थी, जो फोर्टिस की हॉस्पिटल में रेट चल रही होगी ना, उस रेट के हिसाब से आपको उस हॉस्पिटल के पैसे दे देगी गवर्नमेंट। तो आपको मतलब प्राइवेट चाहे लिस्ट में हो नहीं हो फिर भी आपको पैसे मिल जाता है। और फोर्टिस हॉस्पिटल आप जानते हो सबसे महंगा है,
कोई सस्ता हॉस्पिटलों में से आता नहीं है, तो रेट अच्छी चार्ज होती है। अगर आपने किसी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में करा लिया राजस्थान में, तो भी आपको पैसा मिल जाएगा फोर्टिस हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग, चाहे और भी कोई हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग, मतलब इनडायरेक्टली आपको पैसा मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से राजस्थान में। बट दिल्ली में ऐसा कोई लिस्ट विस्ट का वो नहीं है, कोई भी हॉस्पिटल हो प्राइवेट, आप इलाज करा सकते हो। दिल्ली जुडिशियल ऑफिसरों की सैलरी राजस्थान जुडिशियल ऑफिसरों से ज्यादा है, बट जब से सेकंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन आया है, सब बराबर हो गया, बराबर सैलरी हो गई। बट जो सेकंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन से पहले दिल्ली जुडिशियल ऑफिसरों की सैलरी ज्यादा थी राजस्थान जुडिशियल ऑफिसरों से। ये भी मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, तो मैंने बता दिया। सैलरी ज्यादा है उनकी दिल्ली जुडिशियल ऑफिसर की, बट अब बराबर हो चुका है, सेकंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन आया तब से। दिल्ली जुडिशियल सर्विस स्टेट सर्विस नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजस्थान जुडिशियल सर्विस एक स्टेट सर्विस है, बट दिल्ली जुडिशियल सर्विस स्टेट सर्विस नहीं है, क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। मुझे भी नहीं पता था ये, मेरे को जब पता चली फैसिलिटी और मैंने बात करी वहाँ के जुडिशियल ऑफिसरों से, तो तब मुझे पता चला ये चीज। दिल्ली जुडिशियल सर्विस स्टेट सर्विस नहीं है। अब बात करते हैं एसीआर के बारे में। देखो एसीआर एक रिपोर्ट है, मैं आपको राजस्थान के हिसाब से बताता हूँ। राजस्थान में जो एसीआर होती है वो डीजे साहब भरते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज भरते हैं, जो प्रिंसिपल डीजे होता है। इंस्पेक्शन होता रहता है और वो आते हैं, चेक करते हैं, जजमेंट देखते हैं, सारी चीज होती है, फिर वो भर के जाते हैं। अगर वो एसीआर सब सही चल रही है तो आपके टाइम टू टाइम प्रमोशन भी हो जाएंगे, प्रमोशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपको अच्छे अच्छे चार्ज भी मिलते हैं। अगर आपकी एसीआर बढ़िया चल रही है तो आपको चार्ज भी बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत अच्छे कोर्ट मिल जाएंगे, और चीजें भी होती हैं। बट दिल्ली में जो एसीआर होती है वो डीजे साहब नहीं भरते, वहाँ के हाईकोर्ट जज भरता है। और हाईकोर्ट जज हर साल उनको बुलाते हैं जुडिशियल ऑफिसरों को, और इंटरव्यू होता है उनका, और उनके बेस्ट चार्ज जजमेंट भी देखे जाता है, और उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक इंटरव्यू होता है ना आरजेएस का, वैसे उनके हर साल इंटरव्यू होता है। तो सोचो एसीआर का जो प्रोसेस है दिल्ली में कितना हार्ड है। तो इससे दिल्ली जुडिशियल की नौकरी बहुत हार्ड हो जाती है। मैं हार्ड इसलिए बता रहा हूँ, देखो एसीआर रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कभी जुडिशियल ऑफिसरों से मिलोगे तो आप पूछना एसीआर रिपोर्ट क्या होती है। डीजे साहब भरते हैं तो डीजे साहब भी देखो देखता है, इंस्पेक्शन होता है, बट हाईकोर्ट जज उनसे सीनियर होते हैं। सोचो हाईकोर्ट जज है वो, तो अच्छा को डर लगता है। हर साल इंटरव्यू की तरह बुला रहे हैं। राजस्थान में ऐसा नहीं कि इंटरव्यू होता है आपका, वो जैसे यहाँ राजस्थान में डीजे साहब आते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं और चीजें देख के जाते हैं, सब चीज होती है। बट वहां पे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है हाईकोर्ट में, आपके जजमेंट चेक हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए एसीआर रिपोर्ट के बारे में बताना जरूरी था। ये फैसिलिटी तो नहीं है, बट आपको डिफरेंस बता रहा था मैं, दिल्ली जुडिशियल सर्विस थोड़ी बहुत और राजस्थान जुडिशियल सर्विस में। तो ये एसीआर रिपोर्ट बहुत हार्ड तरीके से भरी जाती है दिल्ली में। दिल्ली जुडिशियल सर्विस में कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। मैं आपको समझाता हूँ प्रोटोकॉल मतलब मेरा क्या मतलब है बोलने का। जैसे राजस्थान में जुडिशियल ऑफिसर अगर किसी जगह जाएगा, उसका ट्रांसफर हो गया, ज्वाइनिंग हो रही है, तो उनको डीजे साहब से मिलना है, जाके सीजीएम साहब से मिलना है, एडीजे साहब से मिलना है, सबसे आगे मिलना पड़ेगा। तो ये प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। पर दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली में कोई प्रोटोकॉल की वो नहीं है, तो दिल्ली में कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता। राजस्थान में प्रोटोकॉल होता है, मिलना पड़ेगा आपको सबसे जाके। जैसे आर्मी में प्रोटोकॉल होता है, यहाँ पे राजस्थान में प्रोटोकॉल है। मैंने तो ये भी देखा है, जैसे मैं कोई पार्टी फंक्शन में गया हूँ ऑफिसरों के साथ, तो जब तक सीनियर नहीं बैठ जाते खाना खाने, तो जूनियर बैठते भी नहीं है। जूनियर ऑफिसर मतलब सिविल जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जब तक एडीजे नहीं बैठ जाते, डीजे साहब नहीं बैठ जाते हैं, तो खाने खाने भी नहीं बैठते, खड़े रहते हैं। जब तक वो बैठेंगे उसके बाद ही बैठेंगे। पर दिल्ली में ऐसा कुछ प्रोटोकॉल की वो नहीं है चीजें। देखो दिल्ली जुडिशियल सर्विस में कार फैसिलिटी नहीं मिलती, पूल सर्विस है वहाँ पे। स्पेशल कार नहीं मिलेगी एक जने के लिए, जुडिशियल ऑफिसर के लिए। पूल कार सर्विस मतलब एक साथ 2 या 3 ऑफिसर जा सकते हैं एक साथ, गवर्नमेंट को आप बोल सकते हो, तो आपको प्रोवाइड करा देते हैं। दिल्ली में सिविल जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बंगलो नहीं मिलता, फ्लैट मिलते हैं 3 BHK 4 BHK। राजस्थान में बंगलो मिल जाता है सिविल जज को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, और काफी बड़े बंगलो है राजस्थान में। और कई मतलब देखो डिपेंड करता है कि बंगलो खाली है क्या नहीं। राजस्थान में मिल जाता है, मतलब 99% आपको मिल जाएगा घर। पर दिल्ली में बंगलो फैसिलिटी नहीं है, फ्लैट फैसिलिटी है। 3 BHK से नीचे नहीं मिलता, मतलब 3 BHK से ऊपर ही मिलेगा, तो 3 BHK होगा या 4 BHK होगा। बट दिल्ली में जो डीजे साहब होता है उनको बंगलो मिल जाता है, जो सीनियर डीजे होता है उनको बंगलो मिल जाता है। और कुछ कॉमन फैसिलिटी है जो राजस्थान में मिलती है दिल्ली में मिलती है, जैसे न्यूज़पेपर अलाउंसेज, मैगजीन अलाउंसेज, यूनिफॉर्म अलाउंसेज, और ऑफिस रेजिडेंस अलाउंसेज, LTC, HTC, और ट्रांसफर अलाउंसेज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, ब्रॉडबैंड बिल, लैपटॉप। ये कुछ कॉमन फैसिलिटी है जो राजस्थान में मिलती है, दिल्ली जुडिशियल सर्विस में ही मिलती है। तो ये दिल्ली जुडिशियल सर्विस का डिटेल वीडियो था फैसिलिटी के ऊपर। आपको पूरे यूट्यूब पे, गूगल पे कहीं मिल जाए ऐसा वीडियो तो मुझे शेयर कर देना लिंक,
99% कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मैंने सर्च किया है, मुझे कहीं नहीं मिला। मुझे वहाँ के ऑफिसरों से बात करनी पड़ी, तब जाके मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। मैंने इतना ट्राई करा और ढूंढा बहुत जगह, कहीं नहीं मिला मुझे इतना डिटेल वीडियो। तो मैंने वहाँ के ऑफिसरों से बात करी, रिक्वेस्ट करी, तब जाके मुझे चीज़ें मिली, पता चली। तो इस वीडियो के लिए आप मुझे लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, अगर आप लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे तो थोड़ा बुरा लगता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, लाइक करना, कमेंट करके जरूर जाना आप क्या सोचते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।